नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। राम में हुआ रीवा, जगह जगह किए गए कार्यक्रमों के आयोजन, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। आज से शुरू होगी पचमढ़ा घाट में मां पीहर की आरती। उपस्थित रहेंगे उप मुख्यमंत्री, सांसद सहित नगरवासी। और समान थाना अंतर्गत संजय नगर में नशेड़ियों ने स्कूटर को किया आग के हवाले। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के पचमढ़ा घाट में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण हुआ। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित हजारों लोगों ने किए भगवान राम के दर्शन। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि आज वर्षों से जिस दिन का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। अयोध्या में राम मंदिर बना और भगवान राम पूरे ठाठ के साथ वहां आज विराजमान हो गए। अयोध्या में हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह करोड़ों भारतीयों सहित देश विदेश के लोग बने, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देखा। रीवा में भी जश्न का माहौल रहा और रीवा के ऐतिहासिक स्थल पचमढ़ा मंदिर में आज अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र सहित प्रशासनिक अधिकारी व सैकड़ों राम भक्तों ने उपस्थित होकर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव आनंद उठाया। शाम को पचमढ़ा मंदिर में ही पहली बार गंगा सरयू नदी की तर्ज पर बीहर नदी की महा आरती की जाएगी। साथ ही 21,000 दीपक भी जलाए जाएंगे। इधर काम हो भाई। पता नहीं कितने लोगों के आंखों से आंसू निकल आया होगा इस दृश्य को देखने के बाद। बहुत भावुक क्षण था ये, जब भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण करने के पश्चात उस भव्य भवन में भगवान राम को स्थापित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये कलंक 500 साल पहले लगा था और उस समय ये नारे लगे थे, रामलला हम आएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और 6 दिसंबर 1992 को जब वहाँ पर बाबर के द्वारा बनाई गई मस्जिद हटी तो उस समय नारा लगा था, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज जब प्रधानमंत्री ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है तो अब देश ये संकल्प कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि सौगंध राम की खाते हैं, भारत भव्य बनाएंगे। तो अब भगवान राम की कृपा हम सब पर बरसेगी और भारत को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करने का हमारा महान लक्ष्य पूरा होगा। उपराटे स्थित किला परिसर में आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की स्थापना अवसर पर देश भर में आयोजन किए जा रहे हैं। राम भक्त भगवान की स्थापना से बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा स्थित किला परिसर में भी राजघराने में परंपरा के अनुसार गद्दी पूजन किया गया। आपको बता दें कि रीवा राजघराना ऐसा है जहां राजा कभी गद्दी पर नहीं बैठे, बल्कि भगवान राम को ही गद्दी पर बिठाया गया। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को यहाँ का राज्य दिया था।
क्योंकि लक्ष्मण राम को गद्दी पर बिठाकर पूजन किया करते थे और उन्हीं को अपना राजा मानते थे। तब से रीवा राजघराने में यही परंपरा चली आ रही है। आज भी भगवान राम गद्दी पर बैठे हैं, जिनका पूजन किया गया। इस अवसर पर उपरेहटी स्थित किला परिसर में हजारों की संख्या में राम भक्त उपस्थित रहे और अयोध्या कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को देखा। रीवा को हम एक सौभाग्यशाली जगह मानते हैं। भगवान श्री राम का सीधे सीधे यहाँ पर जो एक स्नेहपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लगभग 500 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है। 300 वर्ष से जो हम लोग रीवा आए हैं बांधवगढ़ से, और उसके पहले 200 वर्ष वहाँ, क्योंकि ये बांधवगढ़ लक्ष्मण जी को दिया गया था भगवान श्री राम द्वारा, ऐसी मान्यता है। और उसकी सेवा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अपने आप को राजा के दृष्टि से कभी नहीं देखे हैं। हम लोग भगवान राजाधिराज को विराजमान करवाते हैं जब वो यहाँ विराजमान होते हैं कि आज भगवान श्री राम अयोध्या आए, तो हमारे पास रीवा अब अयोध्यामय हो गया है। और आज हम लोग यही मान रहे हैं कि हम लोग अयोध्या की पावन धरती पर खड़े हैं और भगवान श्री राम को अपनी गादी पे बैठा रहे हैं, उनको वहाँ पर विराजमान कर रहे हैं। सिंधु यूथ विंग ने अनूठी पहल करते हुए कन्याओं का पूजन कर फल, मिष्ठान, बर्तन एवं गर्म कपड़े प्रदान कर दीपोत्सव मनाया। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा किए जाने के अवसर पर जहां एक ओर पूरे देश में राममय वातावरण के साथ धार्मिक अनुष्ठान एवं भंडारा प्रसाद वितरण किया गया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सांस्कृतिक संस्था सिंधु यूथ विंग द्वारा सेवा कार्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करते हुए अर्जुन नगर स्थित आदर्श अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास में पहुंचकर कन्याओं का पूजन कर दीपोत्सव मनाया गया तथा पूजन उपरांत कन्याओं को फल, मिष्ठान, बर्तन एवं गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस अवसर पर भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष 101 दीपक प्रज्वलित कर विधि विधान के साथ समाज अग्रज दादा प्रहलाद सिंह, स्वामी कमलदास उदासी द्वारा कन्याओं का पूजन किया गया तथा इसी क्रम में गोगर स्थित मूक बधिर कन्या छात्रावास में पहुंचकर कन्याओं को फल, मिष्ठान, बर्तन एवं गर्म कपड़े पूजन कर किए गए। कार्यक्रम में संतुलाल आहूजा, घनश्याम दास काकवानी, कन्हैयालाल मंगलानी, अनिल बुधवानी, कमलेश सचदेव, जुगल किशोर कनौडिया, परशुराम भोटवानी, कोहरीमल सुशील कुंगवानी, दिलीप आसनानी, अजय माधवानी, पूर्व पार्षद, राजकुमार टिलवानी, महेश ठारवानी, राजेंद्र निगम, संजय श्रीवास्तव, सुरेश बिश्नोई, पंकज नारवानी, गुलाब शिवनानी, जयराम गंगवानी, प्रतीक मेघानी, हरीश वाधवानी, पूरन खुशलानी, नितिन शिवनानी, प्रहलाद चिलानी,
गिरीश जिवनानी, अनिल लखवानी, विजय रामवानी, मनीष दारवानी, प्रदीप दीबू गंगवानी, बहोरीमल, रमेश कुंजवानी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बहन सीमा वर्मा, छात्रावास की अधीक्षा श्रीमती किरण चौधरी सहित बहुत से गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जैसा कि आपको हम जानकारी दें कि आज भगवान श्री राम का अयोध्या जी में नए मंदिर में, भव्य मंदिर में जो स्थापना की गई है भगवान रामलला की, उसी में पूरे देश में आज बहुत उत्साह है, क्योंकि 500 वर्षों बाद भगवान रामलला जी, भगवान श्री राम जी एक भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसका विधि विधान से पूजा करके स्थापना की गई है। और उसी तारतम्य में सिंधु यूथ विंग द्वारा अपने अर्जुन नगर में पिछड़े वर्ग की अनुसूचित जाति की कन्या छात्रावास की को भी अच्छी क्वालिटी के वस्त्र पहनने के, मौजे और फल फ्रूट हर तरीके से सामान उनको दिया गया इस शुभ मौके पे। और अभी यहाँ मूक बधिर विद्यालय में भी बच्चों को उसी प्रकार से अच्छे कपड़े और मौजे और गुड़ फल जो भी है अपने तरीके से दिया गया। और सिंधु यूथ विंग एक ऐसी संस्था है कि हर वर्ष एक दो ऐसे प्रोग्राम करती है कि जिससे लगता है कि सेवा हो रही है, दिखावा नहीं होता है। आपने यहाँ भी देखा, वहाँ भी देखा होगा। मैं उसको इसके लिए सिंधु यूथ विंग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी इस तरीके से समाज के पिछड़े वर्ग के, हरिजन आदिवासियों के, मूक बधिर विद्यालय के, नेत्र बाल इस तरीके से सेवा करते रहें, जिससे उनमें थोड़ा सा हम लोगों से एक मन को शांति मिलती है कि एक अच्छा हम कार्य कर रहे हैं। उनकी तृप्ति के लिए बच्चे बड़े खुश होते हैं जब हम लोग जाते हैं तो उनको, क्योंकि जिन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं, जी रहे हैं, तो बड़ा मायूसी वाला रहता है। लेकिन जब इस तरह की समाज सेवी संस्थाएं वहाँ पहुँचती हैं तो बच्चों में बड़ा उत्साह आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, जैसे अपने लोग कुछ आ गए हैं और हमें प्यार मिला है, हमें सम्मान मिला है। इसके लिए मैं पुनः सिंधु यूथ विंग को, भाई सचिन जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे इस तरीके से ही ये सेवा कार्य करके एक मैं सचिन रुडानी, सिंधु यूथ विंग का फाउंडर, संरक्षक। कई वर्षों से एक प्रथा बना के रखी हुई है हमने, जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ जैसी नीड्स होती हैं इन छात्रावासों में, आश्रम में, समय समय पे हम साल में 2-4 इनके लिए सेवा कार्य करते हैं। पहले अपन इनके यहाँ जाते हैं, देखते हैं इनको ज़रूरत क्या है। जैसे अभी ठंड पड़ रही थी तो इन्होंने स्लीवलेस कपड़े पहने थे, यूनिफॉर्म पहना था, इनके पास फैंसी फुल सूट हमने उपलब्ध करवाया ज़रूरत को देखते हुए। आम जैसे हम लोग को लगता है कि हम लोग अनार खाएँ, हमारे बच्चों को हम लोग अनार एप्पल ले जाते हैं, तो इनके लिए अपन ने इस प्रकार के दुर्लभ ऐसी चीज़ें खोजी और इनके लिए अनार एप्पल प्रकार के फ्रूट, और ठंड में जैसे गुड़ गरम का काम करता है, मीठे का भी काम करेगा। आज पूरा विश्व जो दीपोत्सव मना रहा है, हम सनातनी धर्म, तो इनके बीच हमने संकल्प लिया कि ये दिवाली, ये दीपोत्सव प्रभु राम जी की प्रतिष्ठा जो पूरे देश में मनाई जा रही है, देश विदेश में मनाई जा रही है, उसको हम इन बच्चों के बीच भी आके मनाएं, इनकी जानकारी में ये कार्यक्रम आए और इनको दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल किया अपने साथ। इस तरह का समाज सेवा आप करते रहते हैं? जी, ये एक हमारी पुरानी परंपरा है। समय समय पे हम कई प्रकार के ऐसे समाज सेवी काम करते रहते हैं, समाज सेवाओं से जुड़े हुए, कभी ज़रूरतमंदों के लिए, कभी निर्धनों के लिए, गर्म कंबल ठंड में, हमेशा हमारे साल में ऐसे 3-4 सेवा कार्य चलते रहते हैं। फिर इसके अलावा धर्म जागरण के लिए और जन जागरण के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम हम लोग समय समय पे करते रहते हैं। कई वर्षों से हम लोग प्याऊ का संचालन करते चले आ रहे हैं। उसको हमने मॉडिफाइड करके चलित प्याऊ, जो कि कुआं प्यासे के पास पहुँच कर पानी पिलाता था, उसकी शुरुआत भी की थी। आज उसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छे रूप से जगह जगह पूरे रीवा में पानी पिलाया जा रहा है व्यापारियों के द्वारा, जन समूहों के द्वारा। रीवा में सर्राफा व्यापारियों द्वारा भी मंदिरों में साफ सफाई करवाई गई। साथ ही भजन कीर्तन करते हुए पूरे सर्राफा मार्केट को भगवान के आगमन में बलून व झंडों से सजाया गया। रीवा के सर्राफा मार्केट में भी अयोध्या में चल रहे श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। सर्राफा व्यापारियों द्वारा पूरे मार्केट को भगवा झंडों व बलून से सजा दिया गया है। वहीं मार्केट में बने दुर्गा मंदिर व शिव मंदिर को फूलों से सजाया गया है। वहीं मंदिरों में भजन कीर्तन की भी शुरुआत हो चुकी है। भंडारे का आयोजन हो रहा है। सर्राफा मंडल अध्यक्ष सुधीर सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पूरे विश्व में हर्ष और उल्लास का वातावरण चल रहा है। मंडल अध्यक्ष ने सभी से भंडारे में पहुंचने की अपील की है। आज 22 जनवरी, आज ये ऐतिहासिक दिन, 500 वर्षों के बाद आज ये
दिन आया है, इसको सराफा मंडल और व्यापारीगण के द्वारा बड़ी भव्यता से मनाया जा रहा है। राम जी के प्रांगण में अभी पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। माँ दुर्गा माता के मंदिर को भी काफी भव्य रूप से सजाया गया है। बगल में हमारे भोलेनाथ जी का दरबार है, वो भी काफी भव्य रूप से सजाया गया है। शाम को दीप उत्सव और आतिशबाजी का भी प्रोग्राम रखा गया है। आज का यह स्वर्णिम दिन मन इतना आनंदित है और इन पलों को किस तरह से सजोले निशब्द है। आज तो जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा तो धूमधाम से इस भव्य आयोजन को आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। एम्बुलेंस 108 के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की एक्टिवा में शरारती तत्वों द्वारा आग लगाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़ित मैनेजर ने बताया कि वो समान थाना अंतर्गत संजय नगर में रहते हैं। उनकी स्कूटी घर के बाहर खड़ी हुई थी। तभी शाम 6:40 के आसपास 2 स्कूटर और 2 बाइकों में सवार होकर कुछ लोग आए और पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिसे पड़ोस में रहने वाले भैया ने देखा और आकर बुझाया। उसके बाद मामले की सूचना 100 डायल को दी गई। उन्होंने आकर तस्दीक की। अब सामान थाने में रिपोर्ट लिखा रहे हैं। मामले को लेकर उन्होंने शंका जताते हुए बताया कि उनकी ही कंपनी के कुछ कर्मचारियों का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले नशे को लेकर उनके साथ रोक टोक की गई थी, जिसके बाद उन्होंने स्थानीय नेताओं से दबाव भी डलवाया था। इसलिए उन्हें पूरी शंका है कि ये काम उन्हीं लोगों द्वारा करवाया गया है। ये अभी करीब 6:45-50 की घटना है शाम को। ये 4 लोग आए थे। 2 लोग सफ़ेद स्कूटी में थे, 2 लोग नॉर्मल बाइक ब्लू कलर की बाइक में थे। तो उसमें से वो लोग आके मेरे ये गेट के सामने, जस्ट गेट के सामने स्कूटर खड़ी थी एक्टिवा, तो वह उस पर वो पेट्रोल डाले हैं। ये सीसी है, इसमें से बदबू भी आ रही है पेट्रोल की, और माचिस लगा के आग लगाए हैं सीट पे, और इस पे जो फ्यूल का कवर होता है वो खुल गया था और आग लग गई थी काफ़ी तेज़। बगल में अमित त्रिपाठी भैया रहते हैं, उन्होंने देखा, उनकी वाइफ ने देखा, तो भैया भाग के आए और धूल मिट्टी से 2-4 बार डाला उसको तेज़ तेज़, तो वो आग बुझी है। उसके बाद फिर मैं डायल 100 को बुलाया हूँ, उनसे विवेचना करवाया हूँ और स्कूटर अंदर किया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ थाने में रिपोर्ट करने। समान थाना लगता है संजय नगर। घटना की वजह क्या है? घटना का विजय अब एग्जैक्ट नहीं हूँ। मैं 108 में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एज ए वर्किंग हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से 1-2 महीने से कुछ नशेड़ी गजेड़ी टाइप के कर्मचारी हैं,
और उनको मैंने होल्ड किया था उनके कंसर्न पकड़ के, तो मुझे उन पे शक है। 4-6 लोग हैं वो, और उनका कई लोगों से नेता मंत्री से उन्होंने कई बार दबाव भी डलवाए, जो कि मैं कंसीडर नहीं किया हूं, तो मुझे पूरा उन पे शक है। उन्होंने अभी मेरे को बदनाम करने की कोशिश भी किया था पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए थे मीडिया के माध्यम से, जिसका मैंने खंडन भी किया है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज निपनिया स्थित श्री सीताराम मंदिर में भी भंडारे का आयोजन किया गया। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके चलते देश भर में मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में आज निपनिया स्थित श्री सीताराम मंदिर में भी एक कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के संबंध में बताया कि वो मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। यहाँ गरुड़ में सवार भगवान की मूर्ति विराजमान है। मंदिर में राम सीता की मूर्तियां भी विराजमान है। ये मूर्तियां शालिग्राम पत्थर से बनी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने बताया कि ये मंदिर राजघराने से संबंधित है और मुख्य राजगुरु इसी मंदिर के पुजारी हुआ करते हैं। आज भी राजघराने से संबंधित लोगों के मुंडन, कंछेदन आदि इसी मंदिर में होते हैं। इसके अलावा आम आदमी भी यहाँ मुंडन कंछेदन करवाने आते हैं। हमारे यहाँ पहले तो ये सीताराम जी का मंदिर है, जो बहुत पुराना राजाओं की 35 पीढ़ी के पूर्व महाराज ने बनवाया था, और वो तब से इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ था। अभी हम गांव वालों ने मिलकर के इसकी साफ सफाई की है, पुताई वगैरह, और आपने मंदिर देखा ही होगा, भव्य मंदिर है। और पूरे गांव में, पूरे शहर में उल्लास का वातावरण है। और ये जो राम मंदिर का वो हुआ है, वो अद्वितीय है। उसके लिए खुशी आपको मैं बयान नहीं कर सकता। जनता में इतनी खुशी है, हर तबके में, ये नहीं कि कुछ विशेष में, हर तबके में आज सब कोई चंदन लगाए हुए। तो ये समझिए कि क्रांति आ गई है, जिस धर्म की क्रांति आ गई है। कितना पुराना मंदिर है ये करीब 700 वर्ष। यहाँ पे राजा वगैरह का कंछेदन? हाँ, राजाओं का यहाँ पर कंछेदन होता था। अभी दिव्यराज सिंह का नहीं हुआ, बाकी उसकी पहले पीढ़ी पुष्पराज सिंह जी का यहाँ पर हुआ कंछेदन। मूर्ति की विशेषता है? मूर्ति भगवान राम की है और गरुड़ पे दिखाया गया उसमें, और सीता जी। हर वर्ष 22 तारीख को इस तरह का मनाया जाएगा कार्यक्रम? जी हर वर्ष? हाँ, प्रयास यही किया जाएगा कि हम हर साल 22 तारीख को ये कार्यक्रम करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।